हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हम। गाइस, आज की वीडियो में हम विल हैव से रिलेटेड जब इन्फिनेटिव वर्ब बनते हैं तो किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं और कितने टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, इस पूरे को डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं ना, हमें जाना पड़ेगा, हमें खाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा। जब फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तब हम विल प्लस हैव का यूज़ करते हैं। तो इस पूरे सेंटेंसेस को डिटेल्स के साथ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जी हाँ गाइज, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब फ्यूचर में मजबूरी वाले सेंटेंसेस बोले जाते हैं तो किस तरीके से बोले जाते हैं और उसके यूजेस किस तरीके से किए जाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा, प्रेजेंट में वर्ब टू हैव इन्फिनिटी के साथ जो हम पढ़े हैं, तो प्रेजेंट में हैव और हैज़ का यूज होता था। इसी तरीके से जब पास्ट की बात पढ़े, पास्ट में हमने पढ़ा था तो पास्ट में हैड का यूज करते थे, लेकिन जब फ्यूचर में पढ़ते हैं तो फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। तो फ्यूचर में जब वर्ब टू हैव इन्फिनिटिव बनता है तो उसके साथ विल का यूज करते हैं और उस वक्त इसका मीनिंग होता है विल प्लस हैव प्लस टू। इसका माना होता है ना होगा या फिर ना पड़ेगा, ना होगा या फिर ना, तो उसका मीनिंग होता है ना होगा या फिर ना पड़ेगा। जैसे कोई काम बोलते हैं उसे आना होगा या फिर उसे आना पड़ेगा, तो ये सब मजबूरी में बोले जाने वाले सेंटेंसेज है। लेकिन कब है? फ्यूचर में, आने वाले ज़माने में। तो आने वाले ज़माने के लिए विल प्लस हैव प्लस टू का यूज़ करते हैं। और इसके सेंटेंसेज कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के। नॉर्मली 6 होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 4 तरीके का सेंटेंसेस पढ़ेंगे। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, उसका बाद हैव आएगा, उसका टू, और टू के बाद वर्ब वन हमेशा आता है। जब भी टू आ जाए तो हमेशा वर्ब वन आएगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे एक सेंटेंस है, बच्चों को यह किताब पढ़ना पड़ेगा। अब ये मजबूरी है उसकी, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस वक्त हम इसको वर्ब टू हैव इन्फिनिटिव के साथ यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, उसे जाना होगा, उसे खाना होगा, तो ये सब वर्ब टू हैव इन्फिनिटिव के साथ यूज़ किया जाता है। ये सब वर्ब टू हैव इन्फिनिटिव के सेंटेंसेज है। बच्चों को यह किताब पढ़ना होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी काम के करने या होने को बताता है। तो उसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? बच्चों, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब बच्चों आ गया, उसका बाद रूल क्या कहता है? विल आएगा। क्या आएगा? विल। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए? विल। द चिल्ड्रेन विल, उसका बाद फिर रूल क्या कहता है? हैव। द चिल्ड्रेन विल हैव। फिर रूल क्या क्या? टू। द चिल्ड्रेन विल हैव टू पढ़ना। यहाँ पे काम क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। द चिल्ड्रेन विल हैव टू स्टडी। बच्चों को पढ़ना होगा। इतने का माना क्या होगा? इतने की मीनिंग क्या हो जाएगी? बच्चों को पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? बच्चों का पढ़ना कहाँ पे खत्म हो रहा? इस किताब को। तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो टू स्टडी दिस बुक। द चिल्ड्रेन विल हैव टू स्टडी दिस बुक। बच्चों को इस किताब को पढ़ना होगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस है, हम लोगों को खाना पकाना होगा। जैसे बोलते हैं ना कि हम लोगों को खाना पकाना होगा, तो ये मजबूरी है, नहीं करना चाह रहे हैं तब भी मजबूरी में करना पड़ेगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का देखिए, फ्यूचर की बात हो रही है तो इसमें विल का यूज होगा। रूल क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट को ना, हम लोगों को, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है? वी। यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग बन रहा है और हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाती है? वी। वी के बाद रूल क्या कहेगा? विल। तो वी विल। फिर रूल क्या कहता है? हैव। वी विल हैव। फिर टू, उसका काम क्या है? यहाँ पे काम है पकाना। काम क्या है? पकाना। पकाने की इंग्लिश कुक। वी विल हैव टू कुक। वी विल हैव टू वी विल हैव टू कुक फूड। हम लोगों को खाना पकाना होगा। वी विल हैव टू कुक फूड। इसी तरीके से एक सेंटेंसेस और है, तुम्हें।
तुम्हें मुझे दावत देना होगा, तुम्हें मुझे दावत, ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुमको देना ही पड़ेगा, दावत देना पड़ेगा, यानी तुम्हें मुझे दावत देना होगा। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में देखिए ये इन्फिनेटिव का है, और इन्फिनेटिव का रूल क्या कहता है, जब फ्यूचर में आएगा तो विल हैव का यूज होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम्हें, यानी तुमको, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। यू के बाद रूल क्या कहता है, विल लाइए, तो यू विल, उसके बाद हैव, यू विल हैव, उसके बाद टू, यू विल हैव टू। अब क्या है, काम क्या है यहाँ पे, दावत देना, दावत देना की इंग्लिश इनवाइट, यू विल हैव टू इनवाइट। तुम्हें किसको दावत देना होगा, तुमसे दावत देना पड़ेगा मजबूरी में, किसको, मुझे। तो मुझे, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा हूँ, और मुझे के लिए ऑब्जेक्ट जो लाते हैं वो मी लाते हैं। यू विल हैव टू इनवाइट मी, तुम्हें मुझे दावत देना होगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, उसे यहाँ आना होगा। बोलते हैं ना कि यहाँ आना ही पड़ेगा उसको, ये मजबूरी है, तो ये मजबूरी है उसकी, तो उसे यहाँ आना होगा। यानी यहाँ पे आने वाला या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसके हिसाब से हम लाते हैं, या तो ही लाएंगे या फिर शी लाएंगे। हम मान लीजिए यहाँ पे ही लाते हैं, क्या लाते हैं, ही लिया। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, विल, ही विल हैव टू, ही विल हैव टू। फिर रूल क्या कहता है, वर्ब वन, ही विल हैव टू कम, उसे आना होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ की इंग्लिश हेयर, ही विल हैव टू कम हेयर, उसे यहाँ आना होगा। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। मुझे पढ़ाना होगा, आई विल हैव टू टीच, आई विल हैव टू टीच। उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो, उसे दिल्ली जाना होगा, ही विल हैव टू गो टू दिल्ली। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम्हें पढ़ना होगा, यू विल हैव टू स्टडी, तुम्हें लिखना होगा, यू विल हैव टू राइट, तुम्हें खाना पकाना होगा, यू विल हैव टू कुक फूड। इसी तरीके से तुम्हें सोना होगा, यू विल हैव टू स्लीप, यू विल हैव टू स्लीप ऑन द टाइम, तुमको टाइम पर सोना पड़ेगा, तुमको रात में सोना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्लीप एट नाइट। ठीक है, तो यू विल हैव टू अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, तुमको सुबह सवेरे जल्दी उठना होगा। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि ये विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में वांट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वांट, यहाँ पे हम लिख देते हैं वांट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख देते हैं, वांट लिख देते हैं। नेगेटिव में आप हमेशा वांट यूज करेंगे, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम जब लिखते हैं। अब जैसे मेरे भाई को वहां नहीं जाना होगा, मेरे भाई को वहां नहीं जाना होगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मेरा भाई है, तो मेरे भाई की इंग्लिश माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसका फिर रूल क्या कहता है, विल प्लस नोट, विल प्लस नोट। आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए वांट, माई ब्रदर वांट। उसका फिर रूल क्या कहता है, हैव, माई ब्रदर वांट हैव टू, माई ब्रदर वांट हैव टू। उसका काम क्या है, जाना, जाने की इंग्लिश गो, वांट हैव टू गो, वांट हैव टू गो, वहां, तो वहां की इंग्लिश देयर, वांट हैव टू गो देयर। माई ब्रदर वांट हैव टू गो देयर, मेरे भाई को वहां नहीं जाना होगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, और तुम लोगों को हमें पढ़ाना होगा, यानी तुम लोगों को हमें पढ़ाना होगा, हम लोगों को पढ़ाना होगा। यहाँ पे तुम लोग, पढ़ाने वाला भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, और पढ़ने वाला भी जो ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसपे तुम्हारा पढ़ाना खत्म होगा वो भी एक से ज्यादा है। तो देखिए कैसे बनता है, यहाँ पे पढ़ाने वाले कौन है, तुम लोग, तो तुम लोग की इंग्लिश होती है यू। यू के बाद रूल क्या कहता है, विल, डायरेक्ट क्या लगाइए, विल प्लस नोट को आप क्या कर सकते हैं, वांट, यू वांट हैव, यू वांट हैव टू, यू वांट हैव टू। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, काम, काम इसमें क्या, पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, यू वांट हैव टू टीच, यू वांट हैव टू टीच। किनको, हम लोगों को, तुम्हारा पढ़ाना जो खत्म होगा किस पे, हम लोगों को, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बन रहा है, और हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उस वक्त हम लोगों की इंग्लिश आती है अस,
यू वॉन्ट हैव टू टीच अस, तुम लोगों को हमें नहीं पढ़ाना होगा। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, गीता को नहीं गाना पड़ेगा, गीता को गाना नहीं पड़ेगा। तो गीता को नहीं गाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, गीता। तो गीता की इंग्लिश, गीता एक नाउन है, गीता इज अ प्रॉपर नाउन। और गीता के बाद रूल क्या कहता है, विल प्लस नॉट, आप डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, वांट। गीता वांट हैव टू सिंग, गीता को गाना नहीं होगा, गीता को गाना नहीं होगा। और आगे अगर से गाना होता तो गीता वॉन्ट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, गीता को गाना नहीं पड़ेगा, गाना नहीं पड़ेगा। मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आई वॉन्ट हैव टू टीच। तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू गो। तुम्हें वहां नहीं जाना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू गो देयर। तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू कम हेयर। इसी तरीके से हमें बच्चों को नहीं पीटना होगा, तो वी वॉन्ट हैव टू बीट द स्टूडेंट। हमें बच्चों को नहीं पीटना होगा, वी वॉन्ट हैव टू बीट द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसी तरीके से एक सेंटेंस और है, सोहन को नहीं सोना पड़ेगा, सोहन को नहीं सोना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोने वाला कौन है, सोहन। तो सोहन के बाद रूल क्या कहता है, विल नॉट, डायरेक्ट आप क्या लगाइए, वांट। सोहन वांट हैव टू, यहाँ पे काम क्या है, सोना, सोने की इंग्लिश स्लीप। अच्छा एक चीज देख रहे हैं, टू के बाद हमेशा कौन सा वर्ब लग रहा है, वर्ब वन लग रहा है। टू के बाद हमेशा कौन सा वर्ब लग रहा है, वर्ब वन। तो सोहन वांट हैव टू स्लीप, सोहन को नहीं सोना पड़ेगा। तो ये रहे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके इंटरोगेटिव अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सबसे पहले विल लाइए, उसका सब्जेक्ट है प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या आती है, स्टडी। अब पढ़ने वाला कौन है, हम लोग। तो सबसे पहले तो आप विल लाइए, क्योंकि ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है। तो विल क्या आ जाएगा, विल के बाद सब्जेक्ट वी, वी। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव। विल वी हैव टू स्टडी, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। विल वी हैव टू स्टडी, क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या बिल्ली को दूध पीना होगा, क्या बिल्ली को दूध पीना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो विल लाइए, विल के बाद रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, बिल्ली। विल द कैट, विल द कैट। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव। विल द कैट हैव टू पीना की इंग्लिश ड्रिंक। विल द कैट हैव टू ड्रिंक वाटर, क्या बिल्ली को दूध पीना होगा। इसी तरीके से क्या चोर को भागना होगा, क्या चोर को भागना होगा। तो यहाँ पे विल, सबसे पहले रूल क्या कहता है, विल लाइए। विल के बाद फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। विल द थीफ हैव टू, विल द थीफ हैव टू, भागने की इंग्लिश फ्ली भी होती है। और इसी तरीके से रन ऑफ भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, रन ऑफ। विल द थीफ हैव टू रन ऑफ, क्या चोर को भागना होगा, क्या चोर को भागना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या मेरे नौकर को यह काम करना पड़ेगा, क्या मेरे नौकर को यह काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, विल लगाइए। तो विल, अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है, मेरा नौकर। तो माई सर्वेंट, विल माई सर्वेंट, विल माई सर्वेंट। उसके बाद फिर रूल क्या कहता है, हैव। विल माई सर्वेंट हैव टू डू दिस वर्क, यह काम करना, टू डू दिस वर्क, क्या मेरे नौकर को यह काम करना होगा। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आप चाहे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं।
क्या मुझे वहां देखना होगा? क्या मुझे वहां देखना पड़ेगा? विल आई हैव टू सी देयर। क्या मुझे मूवी देखना होगा? विल आई हैव टू वॉच दिस मूवी। विल आई हैव टू वॉच दिस मूवी। क्या मुझे इस मूवी को देखना होगा? विल आई हैव टू वॉच दिस मूवी। इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। क्या मुझे पढ़ाना होगा? विल आई हैव टू टीच। क्या मुझे बच्चों को पढ़ाना होगा? विल आई हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। इसी तरीके से क्या तुम्हें वहां जाना होगा? विल यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें यहाँ आना होगा? विल यू हैव टू कम हेयर। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव अफर्मेटिव बनता है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल, सबसे पहले विल, उसका सब्जेक्ट, उसका नोट। आप डायरेक्ट दोनों को, विल और नोट को, दोनों को मिला करके वांट पढ़ दीजिए, वांट बनाइएगा जब भी बनाएंगे तो। अब देखिए, क्या उसे कुर्सी को तोड़ना होगा? अब यहाँ पे तोड़ना वाला या तो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, क्योंकि उसे यानी सिंगुलर की बात हो रही है। तो इसका रूल क्या कहता है? सबसे पहले विल, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव को दोनों को साथ ले आइए, वांट। क्या लगा दीजिए? वांट। वांट के बाद फिर रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ना उसे, यानी कोई लड़का होगा या लड़की होगी, आप ही लाइए, वांट ही हैव। रूल क्या कहता है? नोट के बाद हैव। वांट ही हैव टू ब्रेक द चेयर। कुर्सी तोड़ना कहाँ पे खत्म हो रहा? कुर्सी पे। वांट ही हैव टू ब्रेक द चेयर। क्या उसे कुर्सी नहीं तोड़ना होगा? इसी तरीके से क्या हमें नहीं नहाना पड़ेगा? क्या हमें नहीं नहाना पड़ेगा? तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले तो आप वांट लाइए। क्या लाइए? वांट। वांट के बाद नहाने वाले कौन है? हम लोग। तो हम लोग की इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग बन रहा है, तो हम लोग की इंग्लिश वी। वांट वी हैव टू टेक अ बाथ। नहाने की इंग्लिश क्या आती है? टेक अ बाथ। वांट वी हैव टू टेक अ बाथ। क्या हम लोगों को नहीं नहाना पड़ेगा? क्या हम लोगों को नहीं नहाना होगा? इसी तरीके से क्या मेरी माँ को खाना नहीं पकाना होगा? क्या मेरी माँ को खाना नहीं पकाना पड़ेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, लेकिन इंटरोगेटिव का नेगेटिव है, तो सबसे पहले विल और नोट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए, वांट। वांट के बाद रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मेरी माँ। मेरी माँ की इंग्लिश माई मदर। वांट माई मदर हैव। वांट माई मदर हैव टू। हैव के बाद क्या लगेगा? टू लगेगा। वांट माई मदर हैव टू। मेरे माँ को क्या नहीं करना पड़ेगा? खाना पकाना। तो पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। वांट माई मदर हैव टू कुक फूड। क्या मेरी माँ को खाना नहीं पकाना होगा? क्या तुम्हारी बहन को सबक याद नहीं करना होगा? अब यहाँ पे सबक याद करने वाली कौन है? तुम्हारी बहन। अब सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या ले आइए? वांट। वांट योर सिस्टर। Want your sister have to। Want your sister have to याद करना। यहाँ पे काम क्या? याद करना। याद करने की इंग्लिश लर्न। लर्न द लेसन। क्या तुम्हारी बहन को? Want your sister have to learn the lesson। क्या तुम्हारी बहन को सबक याद नहीं करना पड़ेगा? तो ये रहे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हम जब इंफिनिटिव वर्ब फ्यूचर का बनाते हैं, फ्यूचर में जब किसी काम को मजबूरी में करना होता है तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। तो हमने प्रेजेंट का पढ़ा, पास्ट का पढ़ा और फ्यूचर का पढ़ा। इन सब के चारों सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए। अब कल की वीडियो में हम WH का अफर्मेटिव और WH का नेगेटिव, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों को एक साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।